हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण के कक्षा 9 से 10 के सभी विषयों का कट ऑफ कितना जाएगा और यहाँ आपको किस विषय में कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, इसका ऑफिशियल डाटा भी हमारे पास आ चुका है। तो चलिए आपको सभी अपडेट प्रूफ के साथ बताएंगे, कट ऑफ भी यहाँ संपूर्ण एनालिसिस के बताएंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। देख लीजिए, हाँ यह जो है STT 2023 का उत्तीर्णांक है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया है। और यहाँ RTI के द्वारा मंगाया गया था कि पेपर 1 में किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी पास हैं और किस विषय में कितने अभ्यर्थी पास हैं। तो यहाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा दिया गया है। और आप सभी जान ही रहे हैं कि पेपर 1 में जो पास करता है वहीं 9 से 10 का टीचर बनता है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले कि किस कैटेगरी में कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, यह कैसे मालूम चलेगा। तो यहाँ सभी का दिया हुआ है और इसी से संबंध है यहाँ किस कैटेगरी में कितना अप्लाई हुआ है। तो यहाँ देख लीजिए, अरेबिक में 1570, यहाँ इसमें मतलब कंपटीशन ही नहीं है। सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वह है यहाँ सोशल साइंस में, लगभग सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहाँ है सोशल साइंस में। और कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो सोशल साइंस में 60,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है सभी कैटेगरी को मिलाकर। उसके बाद यहाँ साइंस में भी अच्छा खासा है, यानी सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वह सोशल साइंस में है। और चलिए आपको पूरी प्रूफ के साथ बताते हैं कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है। सबसे पहले यहाँ बीपीएससी 9 से 10 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ और फाइनल आंसर के आने पर यहाँ कुछ क्वेश्चन कुछ विषयों में डिलीट भी किया गया है, तो उसका अंक आपको मिलेगा। और आगे यहाँ देख लीजिए, हिंदी में कुल पद यहाँ 2069 है और कुल अभ्यर्थी यहाँ 10,000 हैं और प्रति सीट कंपटीशन कितना है, तो 5 है। यहाँ यह फॉर्म भरने का डाटा है। इसमें भी यहाँ 25% अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए एग्ज़ाम में, तो यहाँ 75,000 मतलब 7500 अभ्यर्थी ही एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, तो यह आंकड़ा और कम हो जाएगा, मतलब 3.5 के करीब हो जाएगा। उसके बाद संस्कृत में यहाँ 244 पद है और यहाँ वैकेंसी की संख्या, अभ्यर्थियों की संख्या 1000 है। यहाँ कंपटीशन बहुत ही लो है। उर्दू में यहाँ 1313 सीट है और यहाँ कंपटीशन लो है। इंग्लिश में यहाँ 3551 पद है और यहाँ जो फॉर्म अप्लाई हुआ है 7000 हुआ है और प्रति सीट कंपटीशन यहाँ 1.5 होगा, क्योंकि यहाँ कुल फॉर्म अप्लाई हुआ है, बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इससे कम ही था। साइंस में 2969 पद है और 20,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है और यहाँ लगभग 9 का एवरेज है, 3 6 18, यानी कि 3 6 का एवरेज है। उसका गणित में यहाँ 230 पद है और 40,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है और यहाँ 19% कंपटीशन है। और सोशल साइंस में तो पूछिए ही मत, यहाँ सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ है, प्रतिशत कंपटीशन यहाँ 37 है। और यह कंपटीशन इस संदर्भ में है कि कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, इससे कम है यहाँ, मतलब कि 25% अभ्यर्थी बैठे नहीं हैं, तो इसमें कम ही होगा। तो यह हुआ कितने अप्लाई किए। उसके बाद यहाँ बहुत से अभ्यर्थी का यह भी मन में सवाल रहेगा कि 9-10 में जो 2019 में STT दिए वह भी तो होंगे, तो एक भी अभ्यर्थी नहीं है, क्योंकि यहाँ TRE 1 में बहुत सीट खाली हो गया था, खाली ही रह गया था, अभ्यर्थी नहीं पूरे थे, इसलिए तब यहाँ कुछ STT कराया गया कुछ विषयों के लिए और बहुत का ओवर एज हो गया होगा। और कुल यहाँ 1,44,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है, जिसमें लगभग बैठे होंगे 1,10,000 के करीब में। अब चलिए हम लोग कट ऑफ देखते हैं सभी विषयों का। सबसे पहले यहाँ संगीत का देखिए, मेल और फीमेल का। तो यहाँ मेल फीमेल में यूआर हो गया 65 से 70 और यूआर फीमेल में 55 से 60। उसके बाद EWS में यहाँ 60 से 65 और EWS फीमेल में 50 से 55। BC में यहाँ 56 से 61 और BC फीमेल में यहाँ 51 से 56 और EBC में यहाँ 58 से 63 और EBC फीमेल में 50 से 55। SC में यहाँ 56 से 61 और SC फीमेल में यहाँ
47 से 52। और 9-10 में क्या है कि क्षैतिज आरक्षण है, यानी कि जितने सीट है उसमें महिलाओं का 35% आरक्षण है। एससी में यहाँ 56 से 61 और एससी फीमेल में यहाँ 47 से 52। एसटी में यहाँ 57 से 63 और एसटी फीमेल में यहाँ 47 से 52। उसके बाद अगला जो है यह है इंग्लिश का, और इंग्लिश का कट ऑफ मतलब कि लो रहेगा, क्योंकि यहाँ पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अभ्यर्थियों की संख्या कम है और क्वेश्चन का लेवल भी टफ था। और यहाँ यूआर का 60 से 65 बहुत है इंग्लिश में, और यूआर फीमेल का यहाँ 50 से 55। ईडब्ल्यूएस का 55 से 60 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 45 से 50। बीसी का यहाँ 56 से 61 और बीसी फीमेल के यहाँ 46 से 51। ईबीसी का यहाँ 63 से 53 से 58 और ईबीसी फीमेल का यहाँ 45 से 50। एससी का 51 से 56 और एससी फीमेल का यहाँ 42 से 47। एसटी का यहाँ 52 से 57 और एसटी फीमेल का यहाँ 42 से 47। यानी कि इतना आ रहा है आपका अंग्रेजी में, तो आपका नौकरी पक्का है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में देखिए, सामाजिक विज्ञान का तक कहना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। लेकिन सामाजिक विज्ञान है तो यहाँ कितना भी अच्छा हो 80 से 85 आपका होगा, कन्फर्म है। यूआर में 80 से 85 और यूआर फीमेल में 70 से 75। ईडब्ल्यूएस में 75 से 80 और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 65 से 70। बीसी में यहाँ 76 से 81 और बीसी फीमेल में यहाँ 71 से 66 से 71। इससे ज़्यादा कटअप इसमें नहीं जाने वाला है। ईबीसी में 73 से 78 और ईबीसी फीमेल में 63 से 68। एससी में यहाँ 71 से 76 और एससी फीमेल में यहाँ 61 से 66 और एसटी में 72 से 77 पुरुष और महिला में 62 से 67। यह हुआ सामाजिक विज्ञान का, और इससे ज़्यादा कटअप कभी नहीं जाएगा सामाजिक विज्ञान में। जो अभ्यर्थी मतलब बोलते हैं कि ज़्यादा कटअप जाएगा, सिर्फ जो उच्चतम स्कोर पर होता है उसी का नहीं होता है, सभी कैटेगरी वाइज निम्नतम स्कोर वाला का भी होता है सीट के अनुसार। उसके बाद यहाँ मैथ का देखिए, तो मैथ का मेल में यहाँ है 90 से 95, तो आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत से अभ्यर्थी को लग रहा है कि हर बार यहाँ 100 पार ही जाएगा मैथ का, तो ऐसा बात नहीं है। क्योंकि टीआर 1 का आप कटअप देखिए 100 से नीचे ही था, 90 के लगभग में था। तो क्वेश्चन पर ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अभ्यर्थी नहीं, क्योंकि टीआर 1 में भी अच्छा खासा अभ्यर्थी थे मैथ के, तो उस समय कटअप कम गया था। टीआर 2 में हाईएस्ट चल गया। तो हरदम का कटअप एक नहीं रहता है, कटअप बदलते रहता है और क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन का स्तर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ ईआर में मैथ में जिनका भी 90 से 95 है उनका हो जाएगा, और फीमेल में 80 से 85। ईडब्ल्यूएस में 85 से 90 और ईडब्ल्यूएस फीमेल में यहाँ 75 से 80। बीसी में यहाँ 86 से 91 और बीसी फीमेल में 76 से 81। ईबीसी में 84 से 89 और ईबीसी फीमेल में यहाँ 74 से 79। एससी में 83 से 88 और एससी फीमेल में 73 से 78। एसटी में 84 से 89 और एसटी फीमेल में यहाँ 74 से 79। उसके बाद साइंस का कटअप देखिए, साइंस का कटअप मेल और फीमेल में कितना जा सकता है, तो देखिए 70 से 75 यहाँ जा सकता है, इससे ज़्यादा चांस नहीं है जाने का। और महिलाओं में यहाँ 60 से 65। ईडब्ल्यूएस में 65 से 70 और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 55 से 50 मतलब 60। बीसी में यहाँ 66 से 71 और बीसी फीमेल में 56 से 62। ईबीसी में यहाँ 64 से 69 और ईबीसी फीमेल में 54 से 59। एससी में यहाँ 63 से 68 और एससी फीमेल में 53 से 58। एसटी में 64 से 69 और एसटी फीमेल में 54 से 59। इतना आ रहा है तो आपका कन्फर्म है, इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ फाइनल आंसर किया गया है और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि क्वेश्चन चेंज किया गया है। हिंदी का कटअप मेल में 70 से 75 है, तो आपका हो जाएगा। फीमेल में यहाँ 60 से 65 है, तो हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में यहाँ 65 से 70 और ईडब्ल्यूएस फीमेल में यहाँ 55 से 60। बीसी में यहाँ 67 से 72 और बीसी फीमेल में 57 से 62। ईबीसी में 64 से 69 और ईबीसी फीमेल में 54 से 50 मतलब 59। और एससी में यहाँ 62 से 57 और एससी फीमेल में 52 से 57। और एसटी में 63 से 58
और एससी फीमेल में 53 से यहाँ 58। यह हुआ आपका सभी विषयों का कटअप। अब जो जो विषय बचा हुआ है जैसे डांस है उसका कटअप कितना जाएगा, संस्कृत का कितना कटअप कितना जाएगा, सभी को देखते हैं। चलिए यहीं से मतलब कि शुरुआत होता है किस कैटेगरी में कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, और अपने हिसाब से आप देख भी सकते हैं कि आपके कैटेगरी में कितना STT क्वालिफाई है, सीट कितना है, और वहाँ लगा जा सकता है अपने से भी। और बाकी यहाँ फाइन आर्ट्स का भी कट ऑफ यहाँ नॉर्मल ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ अभ्यर्थियों की संख्या कम है, तो 60 से 65 जिनका भी आ रहा है जनरल में फाइन आर्ट्स में हो जाएगा। उसका मैथिली में तो कम ही है, मैथ म्यूजिक में यहाँ मतलब कि अच्छा खासा जाएगा, तो बता ही दिए हैं। पार्सियन में तो कम ही है, और फिजिकल एजुकेशन में यहाँ अच्छा खासा कटअप जाएगा, और यहाँ कटअप रहेगा 65 से 70 फिजिकल एजुकेशन में। उसके बाद संस्कृत में भी कटअप रहेगा जनरल में 70 से 75, बाकी कैटेगरी में कम रहेगा। और यहाँ साइंस, सोशल साइंस, उर्दू में भी यहाँ तो अभ्यर्थी ही नहीं है। यानी कि इतना कटअप अगर आपका आ रहा है नंबर, तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, किसी पर कोई इतना आ रहा है तब पूरी तरह से सेफ हैं, किसी पर कोई दिक्कत नहीं है। रिलैक्स रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।